मूवी की शुरुआत होती है और हमें ह्यूमन जैसे एक क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेसशिप से उतरकर एक झरने के पास आ जाता है। अब ह्यूमन जैसा मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके 6 नहीं 8 पैक्स हैं। अब ये कौन सा टाइम लाइन है ये हमें इस मूवी में नहीं बताया गया। वो क्रिएचर एक छोटी सी डब्बी में से कुछ लिक्विड टाइप चीज़ को पी लेता है, जिसको पीने से उसकी बॉडी टूटकर छोटे छोटे हिस्सों और फिर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और वो पानी के साथ ही बह जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया जा रहा है कि उस क्रिएचर के मॉलिक्यूल से बाकी इंसानियत का जन्म होगा, मीन 6 पैक वाली इंसानियत से। फिर इस सीन के बाद हमें कई हज़ारों साल बाद का सीन दिखाया गया है जहाँ हम एडवांस वर्ल्ड को देखते हैं। हमें एक साइंटिफिक कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ के कुछ रिसर्चर्स एक लंबे अरसे के लिए एक ड्राइंग पर रिसर्च कर रहे थे जिस पर एक आदमी सितारों की तरफ इशारा कर रहा होता है। अब यहाँ इंटरेस्ट लेने वाली बात यह थी कि इस किस्म की ड्राइंग उन्हें दुनिया के काफ़ी सारे एंशियंट इलाकों से मिली थी, लेकिन ये ड्राइंग्स हज़ारों साल पुरानी थी और तब लोगों का आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर कैसे दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ में एक ही सेम ड्राइंग उन्हें मिल रही थी? तो वो सब अपना साइंटिफिक दिमाग लगाकर ये सोचते हैं कि शायद उन पेंटिंग से बने लोग जिन सितारों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो उन लोगों का ही प्लेनेट है जिन्होंने हमें बनाया है। और अब वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो उसी जगह पर जाएंगे और उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने अकॉर्डिंग टू देम ह्यूमंस को क्रिएट किया है। और अब ये 2018 का एरा है, इसलिए यहाँ हमें हर चीज़ ज़्यादा एडवांस दिखाई दी जा रही है। खैर बैक टू द मेन स्टोरी, ये साइंटिफिक रिसर्च अपनी 17 लोगों की एक टीम बनाती है जो कि एक स्पेसशिप में उस जगह पर स्पेस में निकल पड़ते हैं जो कि इन ड्राइंग्स में दिखाया गया है। अब इसी स्पेसशिप को मूवी में प्रोमेथियस कहा गया है। स्पेसशिप में आने के बाद वो सब स्लीपिंग चैम्बर में 28 महीनों के लिए सो जाते हैं ताकि उनकी उम्र ना बढ़े। अब यहाँ स्पेसशिप को कंट्रोल करने के लिए उनके साथ एक रोबोट होता है जो कि उनकी स्लीप के दौरान स्पेसशिप को डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है और उसका नाम होता है डेविड। और अब जब वो सब अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच जाते हैं तो डेविड उनको स्लीप से जगा देता है। फाइनली वो इस एरिया में पहुंच गए थे लेकिन वहाँ पर उन्हें लाइफ का कोई भी साइन नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो अपनी स्पेसशिप को 2 चट्टानों के बीच में से गुजारते हैं तो उन्हें कंस्ट्रक्शन दिखाई देती है जो कि एक सीधी लाइन में स्ट्रक्चर होता है, जिस पर एक साइंटिस्ट उन्हें कहता है कि कुदरत कोई भी चीज़ सीधी लाइन में नहीं बनाती। इसलिए वो अपना स्पेसशिप वहीं पर लैंड करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर उन्हें ज़रूर कुछ मिलेगा। और जब वो यहाँ पर लैंड करते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कोई नेचुरल कंस्ट्रक्शन नहीं है, मगर वो ये इस बात पर खुश होते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन किसी ने तो बनाया ही होगा। तो उसमें से एक मेंबर कहता है कि हमें यहाँ जाकर एक एरिया को चेक करना चाहिए। लेकिन इस स्पेसशिप का पायलट बोलता है कि रात होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं तो हमें सुबह ही यहाँ पर जाना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट को जाने की बड़ी ही बेसब्री थी। वो ये कहता है कि मुझे वहाँ जाकर देखना है कि यहाँ पर क्या है, जिसके बाद वो सभी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना स्पेस सूट पहनकर कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि वहाँ पर बाकी केसेस की पर थी लेकिन वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 3% ज़्यादा थी, इसलिए वो स्पेस सूट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते थे। जब वो सब हेलमेट पहन रहे थे तो डेविड भी हेलमेट पहनने लगता है, जिस पर उनका एक मेंबर चार्ली डेविड का मजाक बनाता है कि तुम्हें तो हेलमेट की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो एक रोबोट हो। तो डेविड कहता है कि मैं इसीलिए हेलमेट पहन रहा हूँ कि मैं भी तुम लोगों जैसा दिखूँ। अब यहाँ चार्ली किसी न किसी तरह से डेविड को मुक करता रहता है क्योंकि उसे डेविड कुछ खास पसंद नहीं था। अब अगले सीन में वो सब उस कंस्ट्रक्शन के अंदर चले जाते हैं जहां वो अपने स्कैनर छोड़ देते हैं ताकि उस पूरी एरिया का एक मैप बना सकें और उन स्कैनर्स को स्पेसशिप में बैठा एक मेंबर कंट्रोल कर रहा होता है। आगे जाकर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें दीवारों से टपकता हुआ पानी दिखाई देता है। तो एक लेडी कहती है कि सूरज की गर्मी की वजह से मॉइस्चर क्रिएट होकर पानी बना है। इतने में चार्ली अपने मॉनिटर में देखता है कि उस कंस्ट्रक्शन के अंदर का एनवायरनमेंट गैसेस का परफेक्ट मिक्सचर है, यानी ये हमारे लिए सेफ़ है और ये बिल्कुल अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसा ही है, इसलिए यहाँ हम सांस ले सकते हैं। और ये कहकर चार्ली अपना हेलमेट उतारने लगता है। तो चार्ली की गर्लफ्रेंड मिशेल उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन चार्ली फिर भी वो हेलमेट उतार देता है और जब वो उस एटमॉस्फेयर में सांस लेता है तो उसे कुछ भी नहीं होता और उसे देखकर बाकी सब भी अपना हेलमेट उतार देते हैं। खैर वो सब आगे बढ़ते हैं और आगे जाने पर डेविड को दीवारों पर कुछ निशान दिखते हैं और उन दीवारों में कुछ चिपचिपा सा मटेरियल भी होता है।
और डेविड क्यूरियस होकर उस ग्लू से वॉल पर कुछ लाइंस बनाने लग जाता है, जिससे होता ये है कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइप फुटेज दिखना शुरू हो जाती है। और ये देखकर वो सब थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। और अब वो कोई वीडियो टाइप होती है जिसमें कुछ लोग किसी से डर कर भाग रहे होते हैं। बाकी सारे लोग तो दरवाजे के एक साइड पर चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी वहाँ से गिर जाता है और इससे पहले कि वो दरवाजे के दूसरी तरफ जा सके वो दरवाज़ा बंद होने लगता है। उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और ये फुटेज फिर यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ये सब जब ये सब उस फुटेज के अकॉर्डिंग डोर की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कटा हुआ धड़ मिलता है। और उन्होंने जो एक्स्ट्रा वाली फुटेज देखी थी ये वहाँ के लोगों की टेक्नोलॉजी है। जैसे अर्थ पर सीसीटीवी कैमराज हैपनिंग को रिकॉर्ड करते हैं, इसी तरह इन एक्स्ट्रा फुटेजेस को उस वर्ल्ड की सीसीटीवी फुटेज कह सकते हैं। अब ये जो इंसिडेंट था ये 1000 साल पहले हुआ था और ये एक पिक्चर की तरह उसकी एक झलक थी। अब उस लाश की तरह उनका धड़ तो उसकी तरफ था, लेकिन उसका सर दरवाजे के दूसरी तरफ होता। इनको ये समझ नहीं आ रही होती कि दरवाज़ा कैसे खुलेगा। अब डेविड फिर से उस दरवाजे पर कुछ लाइंस ड्रॉ करने लग जाता है, जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है और उस दरवाजे के दूसरी तरफ सच में उस बॉडी का सर होता है। और अब वो उस डोर से अंदर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इसके अलावा कुछ वाजेस भी पड़े हुए थे। और जब ये सब उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उस एटमॉस्फेयर में उन्हें कुछ चेंजिंग नज़र आती हैं और एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग मेल्ट होने लगती है, जिसकी वजह से मिशेल कहती है कि शायद हमारे आने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इसलिए जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। अब डेविड यहाँ से ये नोटिस करता है कि उन वाजेस में से एक वाज में से कुछ ब्लैक कलर का कुछ निकल रहा है, जिसका देखकर डेविड समझ जाता है कि यहाँ पर न्यू स्पीशीज़ बनाने का काम किया जा रहा था। जिस तरह उन्होंने इंसान को बनाया था इसी तरह ये कुछ न्यू स्पीशीज़ को बना रहे होते हैं। और वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि इतने में उनकी स्पेसशिप से उन्हें मैसेज मिलता है कि वो जल्दी से स्पेसशिप पर वापस आ जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और वो लोग 15 मिनट पर ही अब मिशेल जल्दी से सबको स्पेसशिप की तरफ जाने का बोलती है। अब डेविड जो कि इन वाजेस को देख रहा होता है उनमें से एक वाज को उठाकर अपने साथ ले जाता है और इसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। अब डेविड ने ऐसा क्यों किया ये हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेगा। अब वो सभी किसी तरह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर ऑलरेडी तूफान शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उस शिप तक पहुंचने में उन्हें मुश्किल हो रही थी। इस बीच मिशेल के हाथों से एलियन का जो सर उन्हें मिला था वो गिर जाता है, लेकिन चार्ली किसी तरह से उसे बचाकर एलियन का सर भी अंदर ले आता है। वहाँ पहुँचने पर ये नोटिस करते हैं कि उनके दो साथी उनके साथ नहीं आए, क्योंकि सब वो केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अब वो दोनों उस टाइम अलग हो गए थे, जिसके बाद वो वायरलेस पर उनसे कांटेक्ट करते हैं कि बाहर तूफान होने की वजह से वो रात वहीं पर गुजार लें और सुबह होते ही टीम उन्हें लेने आ जाएगी। सीन्स डेविड पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि उस वाज को खोलने की कोशिश करता है जो उसे केव में से मिला था। अब उसमें से 3 क्यूब्स मिलती हैं। जब उन्हें देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें डीएनए है। और अब उस डीएनए का रिजल्ट को देखने के लिए वो चार्ली को बिना बताए उस पर डीएनए टेस्ट करता है और वो ड्रिंक में उसी डीएनए को डालकर उसे दे देता है। अब डेविड ये जानना चाहता था कि उस डीएनए का ह्यूमंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसने चार्ली पर ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि वो चार्ली को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। इसलिए अगर उसे कुछ हो भी गया तो उसे डेविड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शॉल और मिशेल उस एलियन के लाए हुए सर पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे थे और वो अपनी टेक्नोलॉजी से उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उसके सर को करंट देते हैं जिससे उसमें जान आ जाती है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और करंट बढ़ने की वजह से उसका सर फट जाता है। उसके बाद वो उस एलियन का डीएनए टेस्ट करते हैं और ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि उसका डीएनए बिल्कुल ह्यूमंस के जैसा ही है, जिस पर डॉक्टर शॉन कहती है कि हम इन्हीं में से ही हैं और ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। अब उसी रात चार्ली और मिशेल के बीच में इंटरकोर्स होता है और उसकी अगली सुबह टीम वहाँ जाने का डिसाइड करती है, जहाँ उनके 2 साथी केव में रह गए थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक सांप की वजह से मारे जाते हैं। अब ये कोई नॉर्मल सांप नहीं था, ये बहुत बड़ा सांप था और ये उसी डीएनए से बना था जो उन वाजेस में मौजूद था। और जब टीम मेंबर्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो उन दोनों की लाशों को वहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा वो ये देखते हैं कि जो कैनल्स उन्होंने केव में भेजे थे वो सारे किसी न किसी जगह पर रुके हुए हैं, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है और उनके आगे कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर है। अब डेविड उनमें से एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है। अंदर जाकर वो ये देखता है कि वो एक बहुत बड़ी एडवांस फैसिलिटी है। वहाँ उसे कुछ बटन्स भी दिखाई देते हैं। जब वो उन बटन्स को प्रेस करता है तो वहाँ चारों तरफ एक 3D इमेज बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो ये देखता है कि एक एलियन वहाँ आता है और उस चेयर पर लगे बटन्स को प्रेस करने लग जाता है, जिसके बाद वहाँ चारों तरफ उन्हें
3D मैप्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब ये नज़ारा सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और अब ये 3D मूवी में ये देखता है कि जो एलियन चेयर पर बैठा था वो उन मैप में से अर्थ को मार्क करता है और फिर अपने साथी एलियन से कुछ बात करने लग जाता है, जिसके बाद ये 3D मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और वहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती है। इसके बाद डेविड वहाँ से स्लीपिंग चैम्बर को देखने लग जाता है और एक चैम्बर में वो ये देखता है कि एक एलियन अभी भी उसमें सो रहा है और वो ज़िंदा है। और जब वो सब इस केव में ही होते हैं तो अचानक से चार्ली की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और ये उसी डीएनए का रिएक्शन था जो कि डेविड ने उसे ड्रिंक में मिला कर दिया था। मिशेल जब चार्ली की ये हालत देखती है तो वो सब कुछ शिप पर वापस जाने का बोलती है। वो वायरलेस से शिप को इन्फॉर्म भी करती है कि बैक डोर खोल दे क्योंकि उन्हें इमरजेंसी में अंदर आना है। अब वहाँ पर डॉक्टर शॉन स्पेसशिप से बाहर आकर चार्ली को अंदर आने से रोकती है क्योंकि चार्ली इन्फेक्टेड था और उन्हें नहीं पता था कि ये इन्फेक्शन किस किस्म का है। तो वो किसी की जान को भी खतरे में नहीं डालना चाह रही थी। वो एक आग लगाने वाली मशीन भी अपने साथ लेकर आती है और सबको पीछे हटने का कहती है क्योंकि वो चार्ली को मारना चाहती थी। वहाँ सभी लोग डॉक्टर शॉन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर चार्ली खुद ही सबको पीछे हटकर डॉक्टर शॉन को उसे मारने का कहता है क्योंकि वो भी किसी की जान के लिए खतरा नहीं बनना चाहता था। और इसके बाद डॉक्टर शॉन उसे आग लगाकर जला देती है और अब अपनी आंखों से चार्ली को मरता देखकर मिशेल वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो डेविड उसके पास होता है। डेविड उसका चेकअप कर रहा होता है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब ये देखकर मिशेल बहुत हैरान हो जाती है कि डेविड उसे बताता है कि उसके पेट में एक अजीब सी कुछ चीज़ है, जबकि पिछले 28 महीनों में तो वो स्लीपिंग चैम्बर में थी। तो ये क्या चीज़ है उसके पेट में? डेविड उसे कहता है कि ये बिल्कुल एक अजीब सी क्रिएचर है, ये नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं है। तो मिशेल कहती है कि मैं इसका ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ, जिस पर डेविड उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे स्लीपिंग चैम्बर में डालकर अर्थ पर भेज देंगे, जहाँ पर ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा ऑपरेशन से। अब वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि मिशेल को दर्द होना शुरू हो जाता है पेट में और डेविड उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देता है। अब मिशेल ने चार्ली के साथ वो ये सोचती है कि 28 महीनों से तो वो चैम्बर में ही थी, तो ये अजीब सी क्रिएचर उसके पेट में क्या कर रही है, क्योंकि उसने चार्ली को ये जो डीएनए दिया था ये उसी का ही इफेक्ट था। अब मिशेल को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो उन्हें एक स्लीपिंग चैम्बर में डाल रही हैं, लेकिन इतने में मिशेल उनसे फ़ाइट करती है और उन्हें गिराकर एक रूम में चली जाती है। वहाँ पर एक एडवांस मशीन थी जो कि हर किस्म का ऑपरेशन कर सकती थी। अब मिशेल उस मशीन को कमांड देती है कि मुझे सिजेरियन करना है और वो मशीन बाकी सारा काम खुद ही संभाल लेती है। बस मिशेल मशीन में लेट जाती है और मशीन ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है और कुछ ही वक्त में उसके पेट में एक कीड़े जैसा कुछ निकलता है और वो बड़ी मुश्किल से उस कीड़े को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर निकल जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद मिशेल एक दूसरे चैम्बर में जाती है जहाँ उसके 3 टीम मेंबर्स थे और वो देखती है कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और अब ये आदमी डॉक्टर शॉन के फादर हैं, जो कि कई सालों से एक स्लीपिंग चैम्बर में थे और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को फंड किया था। अब उन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसे क्यों लगाए थे और वो क्यों लगाए थे और वे इतने वक्त में स्लीपिंग चैम्बर में क्यों सो रहे थे, वो ये सब इसीलिए था कि वो कभी भी मरना नहीं चाहते थे और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को वो फंड कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर शॉन और डॉक्टर चार्ली ने उन्हें ये यकीन दिलाया था कि अगर ये उन लोगों तक पहुंच जाएं जिन्होंने इन्हें बनाया है तो शायद वो उन्हें एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं और इन्हें दोबारा से जवान कर सकते हैं। मिशेल उन्हें ये बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सब मर चुके हैं, जिस पर डेविड कहता है कि वो सब नहीं मरे, उनमें से एक अभी ज़िंदा है और वो स्लीपिंग चैम्बर में ही है और हम सब उसी से ही मिलने जा रहे हैं। जब वो सब लोग वहाँ जाने की तैयारी करते हैं तो इतने में एक आदमी मिशेल से मिलने आता है और वो उसे बताता है कि ये उन लोगों का घर नहीं है जिन्होंने हमें बनाया है, बल्कि ये उनकी तरह की एक रिसर्च फैसिलिटी है। यहाँ वो एक्सपेरिमेंट करके न्यू स्पीशीज़ बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन जब वो स्पीशीज़ तैयार हो गए तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एलियंस बन गए थे जिन्होंने उन पर ही अटैक करके उन्हें मार दिया था और अब वो इन्हीं स्पीशीज़ को बनाने का डीएनए उन वाजेज़ में मौजूद है और हमें चाहिए कि हम ये रिसर्च यहीं पर रोकर अर्थ पर वापस चले जाएं। इस पर मिशेल कहती है कि उनमें से एक अभी भी ज़िंदा है और वो सब उसी से मिलने वहाँ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड का स्कैन ख़त्म हो चुका था और शिप में मौजूद टीम उसे एनालाइज करती है तो वो सब बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो कोई पिरामिड या कोई केव नहीं थी, बल्कि वो एक स्पेसशिप था। दूसरी तरफ एक टीम उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर वो एलियन है। डेविड उन्हें बताता है कि ये लोग यहाँ पर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शायद किसी खराबी की वजह से वो लोग वहीं पर रुक गए और जा नहीं सके। मिशेल कहती है कि ये लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, तो डेविड कहता है कि ये अर्थ की तरफ।
तो मिशेल कहती है कि ऐसा क्यों। तो डेविड बताता है कि न्यू क्रिएशन बनाने से पहले वो अर्थ की क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और अब वो इस एलियन को जगाते हैं और डेविड को उनसे बातें करने के लिए कहते हैं, क्योंकि डेविड को बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलना आती थी। और अब डेविड जो उससे बात करने लगता है तो वो एलियन एग्रेसिव होकर डेविड का सर ही उखाड़ देता है और बाकी सबको भी वहीं पर मार देता है, लेकिन मिशेल वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद वो एलियन अपनी शिप को स्टार्ट करता है और टेक ऑफ करता है। इतने में मिशेल बाहर आ जाती है और अपने शिप के पायलट से कहती है कि ये शिप टेक ऑफ कर रहा है, तुम्हें इसे रोकना ही होगा। तो वो कहता है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ से निकल कर अपने घर जाना है। जिस पर मिशेल कहती है कि अगर तुमने स्पेसशिप को ना रोका तो वापस जाने पर तुम्हें कोई भी घर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेसशिप अर्थ पर जा रहा है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब जब वो स्पेसशिप उड़ने लगता है तो ये लोग अपनी स्पेसशिप को उड़ा लेते हैं और उसे टकरा देते हैं, जिस वजह से दोनों स्पेसशिप नीचे गिर जाती हैं। अब इस सब में वो सभी लोग मर जाते हैं सिवाय मिशेल के। अब मिशेल वापस से स्पेसशिप पर जाती है अपना कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए, तो उसे ऐसा फील होता है कि स्पेसशिप पर कोई और भी है। अब वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसे वो आवाज़ें आ रही होती हैं और उस आवाज़ को फॉलो करते हुए वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसके पेट से वो कीड़ा निकला था। वो देखती है कि वो कीड़ा अब एक बहुत बड़ा जानवर बन चुका है और तब उसे डेविड की आवाज़ आती है, क्योंकि वो एक रोबोट था और अलग होने के बाद भी वो फंक्शन कर रहा था। वो मिशेल से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अब वो एलियन उसके पास आने लगता है, तब ये मिशेल एक बटन दबा देती है और एक दरवाज़ा खुल जाता है और वो एक बड़े से जानवर को देखती है। वहाँ वो उस एलियन को पकड़कर मार देता है, जिसके बाद मिशेल वहाँ से भाग जाती है। अब मिशेल हिम्मत हार कर एक जगह बैठ जाती है। तभी डेविड उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिशेल कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो डेविड कहता है कि मेरी मदद के बगैर तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगी। यहाँ और भी कई सारे स्पेसशिप है और मैं उन्हें चलाना जानता हूँ। अब मिशेल उसे कहती है कि मैं वापस अर्थ पर नहीं जाना चाहती, बल्कि मैं उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ से ये एलियंस आए हैं। क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जाओगे। तो डेविड कहता है कि हाँ, ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो। मिशेल कहती है कि उन्होंने हमें बनाया है और अब वही हमें मारना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो हमें मारना क्यों चाहते हैं। इसके बाद वो डेविड का सर और उसकी बॉडी लेकर एक दूसरे स्पेसशिप पर जाती है और उस प्लैनेट से उन एलियंस के प्लैनेट की तरफ निकल पड़ती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जो एलियन मरा था उसका पेट फट जाता है और उसके पेट से एक और जानवर निकलता है और निकलने के बाद वो ज़ोर से चलाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।